हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखने से पहले हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे। वन बाय वन बेसिक से हम सीखेंगे। तो बेसिक से सीखने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मैं सबसे पहले आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सिखाऊंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, सारा चीज़ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिक्स आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो MRP 100 रुपीज़ दे रखा है हमारे स्क्रीन के सामने। उस पर पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का, फिर 50% का निकालना है। तो हम बेसिक से निकालते हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों को आता है, जो बच्चे पहले से सीख रहे हैं, वो आसानी से तेजी से निकाल सकते हैं, वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे नया नया सीख रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगा कि एक एक स्टेप्स को देखें, बहुत सिंपल है। तो 100 पे 20% निकाल लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 बचा 20। अब इस 20 को क्या करना है, 100 में से माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, आ गया हमारे पास 80। तो हमने 100 पे 20% निकाला तो 80 आ गया। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें निकालना है 80। जो 80 आया उस पर हमें निकालना है 30%। बाय 100 कर देंगे, कट गया। तो हमारे पास आ गया 24। अब ये जो 24 आया दोस्तों, इस जो लास्ट में हमारे पास 80 आया था इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचा दोस्तों 56। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30% डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास बचा 56। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 50% निकालना है। 50% किसका, 56 का 50% निकाल दो बाय 100। 50 बार में 2 बार में कट गया, 2 से 28 बार में कट गया। तो हमारे पास आ गया 28। तो दोस्तों इससे हमें ये समझ में आया कि हमने 20, 30 और 50% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो हमारा जो आया डिस्काउंट अमाउंट वैल्यू आया वो 28 रुपीज़ आया। तो 28 जो आया हमारे पास यूनिट, तो इस पे हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 72 रुपए का। तो 100 पे 72% का हमें डिस्काउंट मिला। तो हम इसमें एक और बात को सीखते हैं। अब हमने नंबर्स को उल्टा कर दिया। पहले हमने 20% दिया था, फिर 30 दिया था, फिर 50 दिया था, लेकिन अब इस बार हमने इसको उल्टा कर दिया। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं उल्टा करके। तो क्या होता है, तो 100 पे फिर 50% का डिस्काउंट निकाल लो। तो कितना आएगा दोस्तों, तो कई सारे बोल रहे हैं 50%, बिल्कुल सही बात है। 50 आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई कितनी, 50 आ गई। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे 50। अब 50 पे हमें निकालना है कितना, 30% का। तो निकाल लो दोस्तों, 50 पे 30% फटाफट, 0 से 0 कैंसिल। तो 15 माइनस कर दो दोस्तों, कितना आ जाएगा 35। अब 35 पे दोस्तों हमें निकालना है 20%। तो निकाल लो, 20% निकालो 35 पे। तो 7, तो 7 माइनस कर दो 35 में से, तो हमारे पास आ गया 28। तो हम यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि अगर हम वैल्यू को इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, उल्टा पुल्टा करें, तो भी हमारा जो वैल्यू आएगा वो 28 आएगा, मतलब कि 72% का ही डिस्काउंट आएगा। तो हमें वैल्यू को इधर उधर ले जाने से आंसर में कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको जैसे आसानी हो आप वैल्यू को वैसे ले जा सकते हैं। इसमें आगे पीछे करने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आपको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, तो पहले हम 12% निकालेंगे। तो सब 100 पे 12% मतलब कि 12 माइनस कर दो, 88 आ जाएगा। 88 पे दोस्तों 25% का डिस्काउंट है, निकाल लो। तो आ जाएगा हमारे पास 66। तो आप निकाल के देख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। 88 पे 25, तो 4 बार में कट गया, 4 से ये कट गया, कितने बार में, 22 बार में। 22 माइनस कर देंगे, 88 में से 22 माइनस कर दिया दोस्तों, तो कितना आ गया 66। तो दोस्तों हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, हमें मिला 34। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर मैं 100 रुपये जो MRP हमारे पास दे रखी है, इस पे मैं 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ, X% और Y%। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि अब वैल्यू क्या आएगी, और वैल्यू को लिखना कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं, अपने स्टेप्स के साथ चलते हैं। पहला स्टेप हमने 100 पे दिया,
x का वैल्यू परसेंट का डिस्काउंट। तो 100 से 100 कट गया तो हमारे पास बचा x। तो भैया x बचा तो हम क्या करते हैं 100 में से x को माइनस करते हैं। तो 100 में से जब x माइनस होगा तो 100 माइनस x लिखेंगे हम। तो हम लिख देते हैं भैया, इसके नीचे लिख देते हैं, ये आ गया 100 माइनस x। अब जो ये 100 माइनस x आया, इसके ऊपर डिस्काउंट देंगे हम y का। तो चलो 100 माइनस x पे हम y का डिस्काउंट देते हैं। 100 माइनस x लिख दिया, इसको हमने दे दिया भैया y से डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट दे दो तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे, तो बटे में 100। अब देखिए दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, पहले y का 100 के साथ निकालेंगे। तो जब y का 100 से निकालेंगे तो 100 से 100 कट गया तो बचा ओनली y, तो y निकल गया। अब y का जो परसेंटेज निकालेंगे वो x के साथ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो y और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स वाई बटे में 100। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए, आपने जहां तक देखा होगा। पहला डिस्काउंट 100 माइनस एक्स, दूसरा डिस्काउंट y माइनस एक्स वाई बाई 100। अब हमें 100 पे कितना डिस्काउंट मिला, 100 पे हम डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, पहले हमने x का डिस्काउंट दिया, फिर हमने दिया दोस्तों y का डिस्काउंट, माइनस y करेंगे। तो ये जो माइनस वाला साइन है यहाँ पे, ये वाला अगर जब एक साथ लिखते हैं तो इसमें हो जाएगा प्लस में चेंज, अपोजिट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा मैथ करोगे ना, डीपली प्रैक्टिस, तब आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कई बार आंसर जो होता है हमें ब्रैकेट में दिया होता है। तो 100 माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x बचा अंदर, तो ये y के साथ जो माइनस वाला साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है, ओ सॉरी, ये प्लस वाला जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इस बात को हम ध्यान रखते हैं, बाय 100 है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट को जो है फॉर्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले के साथ हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, x प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले के साथ करेंगे, लेकिन हम फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, हम मेथड को दिमाग में बिठा लेंगे। तो फॉर्मूले को ज़्यादा प्रैक्टिस करने से अच्छा मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा एमआरपी वही है 100 रुपीज़, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये रहा। 20% का डिस्काउंट देना है, फिर 30 का देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, पहले 20 और 30 को ऐड करो, फिर माइनस का साइन लगाओ, 20 इंटू 30, ठीक है, बाय 100 कर देना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं। नाउ अब देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, 20 30 हमारा हो गया 50, ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 50 में से 6 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 44%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो दोस्तों माफ़ कर देना, अगर आंसर गलत हो तो आप खुद से सही कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हो जाए कभी 19-20 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाउ अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमआरपी वही रहेंगे, एमआरपी 100 ले लेंगे। हमें देना पहले 12% का डिस्काउंट, फिर देना 15% का डिस्काउंट। चलो करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, प्लस करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 12 इंटू 15 करेंगे बाय 100। आ रहा है आपको समझ में। तो 12 और 15 कितना हो जाता है दोस्तों, 27। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे, 12 और 15 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, वन 1.8 आएगा आई थिंक, करके देख लेते हैं। यस 1.8 आएगा। तो 1.8 27 में से हमको माइनस कर लेना है। तो देखो 1.8 माइनस करने का सिंपल तरीका है। तो हम लास्ट में 1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, 8 के प्लेस पे 8 रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैरी कर लेंगे 1, तो 10 में से 8 गया तो क्या आएगा
2 आएगा, और यहाँ पे 6 है, 6 में से बन गया 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 का 2, तो 25.2 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इजी भी लग रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। वीडियो को पॉज करके सवाल के आंसर खुद से निकालिए। तो 10 और 20 है, तो इसको पहले दोनों को ऐड करो, फिर माइनस करो, तो 10 20 कितना होता है 30, -2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में। करते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 7% एंड 13%, इसको भी सॉल्व करते। तो प्लस कर दो भैया, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। तो 7 13 कितना होता है 20, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.91। तो 1391 होता है दोस्तों, इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना इसको बाय 100, तो ये आएगा 0.91। तो दोस्तों अब इसको 0.91 इसमें से माइनस करना है, तो कितना आएगा 0.9 और एक गया 19, तो ये आ जाएगा आंसर। तो माइनस में यहाँ पे बता देता हूँ आपको, माइनस बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो 20 में से माइनस करना है क्या 0, तो वंस के प्लेस पे कुछ नंबर नहीं है तो 0 रखेंगे, 0.91, ठीक है। ये माइनस करना है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं ऊपर, तो 000 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी, फिर ये 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, और ये जो है 9 रहेगा, ये 1 इधर चला गया था इसलिए 1 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी से आप माइनस कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स माइनस प्लस अगर सिखाना है तो फिर दोस्तों क्या बताऊँ मैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो अगेन हम क्या करेंगे 20 + 30 - 20 × 30 बाय 100, तो आ गया 50 - 6, तो आ गया हमारे पास 44। अब जो ये 44 आया है %, अब इस 44 को 50 के साथ करेंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये 44 को 50 के साथ करेंगे, तो चलो करते हैं। 44 प्लस है, ये गलत साइन लग गया है, हाँ, तो प्लस मार्कर कहाँ चल गया, मार्कर, यस। तो नाउ यस 50 माइनस करेंगे, फिर 44 × 50 बाय 100। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इन दोनों को ऐड कर देंगे 94, नाउ माइनस करेंगे, माइनस कितना करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा 20 2 बार में, तो माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 9 में से क्या 72। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। पहले मैंने क्या बताया, पहले इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं इन दोनों को पेयर बना के सॉल्व। 10 + 20 माइनस 10 - 20 बाय 100, तो 30 में से हम माइनस कर देंगे 2, तो आ जाएगा हमारे पास 28। अब 28 जो परसेंटेज आया है, इसका हमें करना है 30 के साथ रिलेशन बनाना है। तो 30 के साथ रिलेशन बनाने के लिए दोबारा 30 + 28 -
30 इंटू 28 बाय 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। तो 0 से 0 कैंसिल बाय कर देंगे। नाउ इसको और सॉल्व करते हैं। ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा 2 से। ये 14 बार में कटेगा और 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा 10 पॉइंट 5 8 जा क्या आ गया 2.8। अब ये 2.8 को 30 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8.4। अब इनको ऐड कर दो आगे वाले को, 8 5 58। तो 58 में से 8.4 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 49.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपका जो पहला बेसिक्स था सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला जो मैंने चैप्टर दिया, इसमें से मैं बेसिक्स बताना चाहता था। आई होप आपको सभी बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। नाउ हम इसको मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको बेसिक्स से बेसिक्स एडवांस में ले जाएंगे, क्योंकि अभी बेसिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिक्स आएगा तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉरी फॉर आपको ये स्क्रीन के सामने दिखा नहीं, शायद से मेरा फोटो आ गया है सामने, तो मैं आपको दोबारा विजुअलाइज करवा देता हूँ। देख लीजिए, ये जो हमने माइनस किया है यहाँ पे 58 में से 8.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 49.6। तो मेरी इमेज के चक्कर में आप नहीं देख पाए थे, कोई बात नहीं। तो बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ ना, अगर किसी क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे भी हो गया था तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे।